जय हिंद दोस्तों, स्टडी इन्फो में आप सभी का स्वागत है। आज 31 अगस्त था और हम लोग सारे जितने भी कैंडिडेट हैं आज आयोग के पास गए थे। और हम लोग की सिर्फ एक ही मांग थी कि डीवी लिस्ट जो काउंसलिंग होने वाली है उसमें 2.5 गुना, कम से कम 2 या 2.5 गुना छात्रों को बुलाया जाए। तो जितना भी आज का मुद्दा है उस पर मेरे मित्र 2 मित्र हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो आयोग के पास 2 छात्र गए हुए थे, वैसे तो मैं भी गया हुआ था, तो उनसे ही जानते हैं कि आज क्या क्या हुआ और आने वाले समय में छात्रों को क्या करना चाहिए और आयोग क्या डिसीजन लेगी, क्या वो छात्रों के हित में है या नहीं है। तमाम बात पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम विद्याभूषण है। जी विद्याभूषण भैया जी, आप ये बताइएगा कि आज आप आयोग के समक्ष गए थे, तो 2 छात्र अंदर गए, तो वो छात्र जब बाहर आए तो उन लोग के द्वारा क्या कहा गया? जी, बिल्कुल। जैसा कि पहले से सभी लोगों का प्लानिंग था वहाँ पे जाने का और सभी लोग वहाँ पहुँचे भी थे। मेन लोगों का 2 ही मुद्दा था कि 2.5 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाए, जितना भी सीट है 13,120, और जो है सो उसके बाद जो है सो आपको जल्दी से जल्दी जो है सो काउंसलिंग का लिस्ट जारी किया जाए। तो काफ़ी जो है सो जद्दोजहद के बाद जो है सो वहाँ पे 2 स्टूडेंट को अंदर जाने दिया गया। सचिव से मिलने का जो है सो ऑर्डर मिला, वो लोग गए, अपनी बात रखे। 2.5 गुना बुलाने वाली बात थी, लेकिन आयोग के सचिव जो है वो क्लियरली बात वो बोल दिए कि 1.1 गुना, जो कि पहले भी जो है सो दैनिक जागरण न्यूज और प्रेमा फाउंडेशन के थ्रू जो कि सर्कुलेट किया गया था, उसी पे आयोग भी अड़े हुए थे कि 1.1 गुना ही बुलाया जाएगा। जब स्टूडेंट 2.5 गुना की बात रखे तो आयोग के सचिव का ये कहना था कि इससे पहले बिहार का कोई भी आयोग हो, उनके द्वारा जो है सो 2.5 गुना जो है सो काउंसलिंग में नहीं बुलाया गया है। अगर आप प्रूफ के साथ जो है सो हमारे पास लाते हैं कि 2.5 गुना बुलाया गया है तो हम उस पर विचार करेंगे। आयोग के सचिव जी, आयोग का यही कहना था कि बिहार में कोई ऐसी आयोग नहीं है जो काउंसलिंग में 2 से 2.5 गुना बुलाती हो। तो उल्टा सवाल छात्रों का आयोग के प्रति है कि कौन सा, बिहार छोड़िए, भारत का कौन सा ऐसा आयोग है जो एक बहाली में 8 साल लगा दे। इस पे तो आयोग कोई जवाब नहीं देगी। आयोग साफ कहेगी छात्रों ने केस कर दिया, ये कर दिया। आखिर छात्र क्यों केस करते हैं? आखिर आयोग के कार्यशैली पे आवाज़ हमेशा क्यों उठता है? और एक चीज़ और दोस्तों मैं बता दूं कि आप लोग हमेशा हम लोग को ही बोलते रहते हैं कि आप लोग सिर्फ वीडियो बनाते हैं, आयोग नहीं आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आज विकास भाई हो और भी यूथ पावर वाले भाई हो और भी जितने यूट्यूबर हैं, सारे आते रहते हैं। हम लोग भी आप लोग की तरह छात्र हैं। तो मैं भी वहाँ गया था, मैं अंदर नहीं गया, जानबूझकर नहीं गया, क्योंकि मैं जाता तो बोलते कि तुम अपना व्यूअर पढ़ाने के लिए अंदर जा रहा हो। इसीलिए जो 2 लोग हैं उनसे मैंने बात किया और ये सब भी गवाह हैं उस जो वहाँ आज हुआ। तो इन्हीं यही सब मुद्दों पे इनसे मैं सवाल कर रहा हूँ। तो अब आप ये बताइए कि क्या बिहार में कोई ऐसा आयोग है जो 2.5 गुना या 2 गुना अब तक बुलाई हो? आपकी नज़र में ऐसा कुछ बात है? देखिए, मेरे नज़र में बिहार का तो ऐसा क्या कि अभी जो कुछ लोग वहाँ पे बिहार एसएससी ऑफिस के बाहर की ही बात है, वहाँ पे कुछ मित्र थे, वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि शायद 64वीं बीपीएससी में जो है सो 2.5 गुना लोगों को काउंसलिंग में बुलाया गया। हालांकि फाइनल मेरिट लिस्ट तो जितना सीट है उतना का ही दिया गया था, लेकिन काउंसलिंग में ज़्यादा लोगों को बुलाया गया, तो उनका ये कहना। और बिहार तकनीकी आयोग का भी एक पेपर सर्कुलेट हो रहा था, हमारा जो बिहार एसएससी वाला ग्रुप है उसमें भी ये चीज़ आया है कि उसमें भी जो है सो 1.5 गुना 2 गुना जो है सो बुलाया गया है लोगों को। इनका कहना है कि बिहार बीटीएससी एक आयोग है और एक और स्वास्थ्य विभाग है, वह 2 गुना 2.5 गुना को बुला चुकी है। तो अगर ये बात में सच्चाई है, आयोग ने वैसे ही प्रूफ मांगा है कि हाँ अगर आपके पास प्रूफ है तो आप हम लोग को ला कर दें, क्योंकि खबर तो था कि 27 जो अगस्त को मीटिंग होने वाली है, लेकिन अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई है। इसका मतलब साफ समझ जाइए दोस्तों कि सितंबर में डीवी नहीं होने वाली है। किसी भी हाल में सितंबर में डीवी नहीं होगी। डीवी होगी तो अक्टूबर में ही होगी। हाँ ये ज़रूर है कि सितंबर इसी मंथ में डीवी लिस्ट आ जाए। तो अब मेरा एक और सवाल आपसे सवाल है कि अगर 1.1 गुना लिस्ट आयोग जारी कर देती है तब आगे क्या होगा? कितनी सीटें खाली जाने के अनुमान है और क्यों? देखिए, यदि 1.1 गुना बुलाता है तो स्वाभाविक बात है कि मिनिमम जो भी मान लीजिए लगभग 14 साढ़े 14 हज़ार जो लिस्ट जारी करेंगे, उसमें 2016 वाले मिनिमम बता रहे हैं कि 2000 के अप्रोक्स स्टूडेंट बाहर होंगे। बहुत कैटेगरी डिसमैच से बाहर होंगे, लगभग 2000 वो भी मानिए। और इसके बाद स्कॉलरिंग का जो काम किए हैं, किसी और बंदे के जगह कोई और एग्ज़ाम दिया है तो उनका भी बहुत संभावित है अप्रोक्स 1000, मतलब 5000 अप्रोक्स स्टूडेंट इजी वे में बाहर हो जाएंगे। ये सीट बैकलॉग में चला जाएगा। इसलिए आयोग से हम लोग को बार बार यही विनती रहेगी कि मिनिमम जो है 2.5 गुना, चूँकि स्वास्थ्य विभाग में भी अभी जारी हुआ है, जिसका जो है लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। मेरे पास पीडीएफ पड़ा हुआ है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा।
तो उसमें 2 गुना बुलाया गया था। मिनिमम ऐसा कुछ किया जाए, चूँकि कोई भी वैकेंसी 8 साल नहीं लगाती, यदि 8 साल नहीं लगाती तो हम लोग 2.5 गुना मांग एक स्वाभाविक बात है कभी नहीं करते। 1.1 गुना में भी सही था, मगर ये यहाँ बिल्कुल गलत है। आयोग 100% यहाँ पे इनको गलत कहा जाएगा। यदि 2 गुना जारी कर देते तब हम लोग का प्रॉब्लम ऐसा कभी नहीं होता। इनका साफ कहना है कि बहाली 8 साल हो गई है, आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है कोई आयोग 8 साल एक बहाली में लगा दे। यही रीज़न है कि इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं जिस कारण सीट खाली जाएगी। पहला तो 2016 वाले कुछ कैंडिडेट हैं जो बाहर होंगे, ऊपर से 7 साल हो गए हैं तो बहुत सारे छात्र हैं जो लोको पायलट बन गए हैं, इनका बीपीएससी क्लियर हो गया है, बिहार एसआई हो गए हैं और भी सीजीएल में चले गए हैं, एलडीसी में चले गए हैं। अगर वो लोग को काउंसलिंग बुलाया जाता है तो वो लोग हो सके तो अब्सेंट कर जाएं, या डीवी में शामिल होने के बाद अगर उनको मन मुताबिक सीट ना मिले तो सारा सीट, सारा क्या, जो भी 1000 2000 3000, इसका कोई आइडिया नहीं है, वो खाली हो जा सकती है। तो यही सब को देखते हुए हम लोग की शुरू से मांग थी कि कम से कम 2 गुना भी तो आयोग बुला दे। अगर 2 गुना भी आयोग बुलाती है तो सीट जितनी भी है खाली नहीं जाएगी। तो आपसे एक और सवाल है कि आयोग का कहना है कि अगर सीट खाली जाती है तो हम दोबारा काउंसलिंग करेंगे, इस पे आपका क्या विचार है? सीजीएल 2 में क्या हुआ था? जी, जैसा कि देखिए आयोग का कहना ये है कि पहले तो 1 गुना बुलाया जाएगा। हाँ। अगर उसके बाद जो है सो पूरा सीट जो है सो फुलफिल अगर नहीं होता है तो फिर दोबारा काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। देखिए इससे जो है सो हमें तो नहीं लग रहा है कि दोबारा जो है सो आयोग काउंसलिंग में लोगों को बुलाएगा, ऐसा हमें लग रहा है। अगर शायद बुलाए भी तो फिर वैकेंसी में वही देरी होगा, है ना। इनका कहना है कि अगर पहला बात कि ये कंबाइंड एग्ज़ाम है और जब तक फुलफिल नहीं होगी पूरी सीट तब तक सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। तो अगर आयोग दोबारा काउंसलिंग के लिए बुलाती है, क्योंकि आयोग का साफ कहना है कि हम जो रिजल्ट प्रकाशित करेंगे सबको एक साथ करेंगे, मतलब 13,120 सीट को एक साथ करेंगे। अगर मान लेते हैं अभी 14,000 को बुला लेती है आयोग, 4,000 लड़के बाहर हो जाते हैं, तो 10,000 जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको वेट करना पड़ेगा। और आयोग कितनी तेज़ और कितनी सुस्त है वो आप लोग सब लोग जानते हैं। तो यहाँ से मतलब कोई फ़ायदा भी नहीं है कि अभी आप बुलाएं फिर इसके बाद बुलाएं, बीच में पंचायत चुनाव है, हो सकता है कि 2021 भी पार हो जाए क्योंकि 8वां साल तो घुस ही गया है। तो इसीलिए हम लोग की मांग थी कि एक बार यहाँ बुला दो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसके बाद और मतलब आज और क्या लगा, अब छात्रों को क्या करना चाहिए? जी, पहले तो ये जो 2.5 गुना वाला मैटर था वो तो क्लियर नहीं हुआ। आयोग का कहना था कि 1.1 गुना बुलाया जाएगा। फिर जब ये बात हुआ कि जो है सो कब तक जो है सो काउंसलिंग का लिस्ट दिया जाएगा, तो इस पे उनका ये कहना था कि जो है सो अभी मीटिंग होगा आयोग का, उसमें जो है सो डेट डिसाइड किया जाएगा और डेट डिसाइड होने के बाद ही जो है सो काउंसलिंग लिस्ट जारी किया जाएगा। तो एक तो अभी काउंसलिंग लिस्ट का भी कोई चर्चा नहीं है कि कब तक जारी किया जाएगा, उसमें देरी होगा। और आगे तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों को हार नहीं मानना चाहिए बिल्कुल भी, और जो स्टूडेंट का डिमांड है 2.5 गुना का, इस पर एक बार और विचार करना चाहिए और एक बार और जो है सो हम लोगों को आयोग के समक्ष जाना चाहिए। इनका साफ कहना है कि अभी भी हम लोग को हार नहीं मानना है। आयोग ने कहा है कि अगर आपके पास कोई प्रूफ हो कि कोई आयोग 2 से 2.5 गुना बुलाई है तो आप लेकर जाओ। तो जितने भी तमाम कैंडिडेट देख रहे हैं, अगर आपके नज़र में कोई ऐसी बहाली है जिसमें 2 से 2.5 गुना को बुलाया गया है तो आप वो प्रूफ लेकर आइए। सचिव से एक बार फिर हम लोग मिलकर प्लान करेंगे कि हाँ कब सचिव सर से मिलना है। क्योंकि एक चीज़ और दोस्तों की यूट्यूब पे आप लोग कमेंट करते हैं कि हाँ मैं आऊँगा, कमेंट 5-5 हज़ार आते हैं, वोटिंग भी 10-10 हज़ार होते हैं, व्यूज़ भी 10,000 जा रहे हैं, लेकिन आयोग मात्र आ रहे हैं 200 से 300 कैंडिडेट। तो ऐसे अगर आप लोग एकता नहीं दिखाइएगा तो समझ जाइए कि हम लोग ऐसे ही हार जाएंगे। क्योंकि हम लोग टाइपिंग में हार चुके हैं, मजबूरी में हम लोगों ने स्पीड दिया, उसके बाद फिजिकल लिस्ट भी दिया गया, ऊपर से दिया गया। अब क्या है कि सीट बैकलॉग जाने के पूरे आसार हैं। तो सबसे यही कहना चाहूँगा कि एक बार सब लोग मिलकर विचार करें। अगर सभी का साथ रहा तो एक बार आयोग के समक्ष फिर से अपनी बात रखी जाएगी और सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय जो भी हों, उनसे हम लोग यही डिमांड करेंगे कि हम लोग के भविष्य का सवाल है सर, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। कम से कम 2 गुना कैंडिडेट को आयोग बुलाएं, क्योंकि अगर एक भी सीट खाली जाती है तो समझ रहे ना एक पोस्ट की कितनी वैल्यू होती है, एक परिवार की ज़िंदगी संवर सकती है। तो ये सब मानवता को भी देखते हुए आयोग को थोड़ा सा तो सोचना चाहिए। और फिलहाल मीटिंग नहीं हुआ है तो हो सकता है कि आयोग का थोड़ा मन बदले, लेकिन फ़िलहाल जो मार्केट में अफवाह था, भैया जी आप बताइए कि जो मार्केट में अफवाह था 2.5 गुना या 1.1 गुना, आज जाकर क्या प्रूफ हुआ? जी बिल्कुल, ये तो था। हमें तो लग रहा है कि ये न्यूज़ चैनल वाले को जो है सो सचिव के थ्रू ही ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा होगा, क्योंकि उससे पहले लोगों को जहां तक मालूम था ये था कि 1.25 गुना बुलाया गया था।
लोगों को ऐसा लग रहा था कि CGL 2 में 1.25 गुना बुलाया गया था, लेकिन बाद में जो है सो ये चीज़ भी क्लियर हो गया था कि CGL 2 में भी जो है सो 1.1 गुना ही बुलाया गया था, और बाद में शायद उर्दू अनुवादक वाला कुछ पोस्ट खाली रह गया था, तो उसमें दोबारा काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। तो अब तो ऐसा क्लियर लग रहा है कि जो है सो 1.1 गुना ही बुलाया जाएगा, और काउंसलिंग का जो सो डेट है उसका अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ। मतलब आयोग के जरिए जो माँ प्रेमा फाउंडेशन और रहमान सर को खबर मिली 1.1 को बुलाया जा रहा है, वो सही साबित हुई। तो क्या यह एक सरकारी आयोग को शोभनीय है कि उनकी खुफिया जो गुप्त बातें हैं किसी प्राइवेट यूट्यूब चैनल या किसी प्राइवेट टीचर के द्वारा छात्रों के पास पहुंच रही है? ये क्या छात्रों के हित में है या नहीं? नहीं, ये छात्रों के हित में बिल्कुल नहीं है। जो भी करना हो एक नोटिस के थ्रू उनको दे देना चाहिए, किसी भी न्यूज़ अदर चैनल वालों को नहीं, जिससे आज हम लोग को परेशानी उठाना पड़ा। प्रत्येक लड़के आयोग गए, आयोग में अंदर जाके बात हुआ कि 1.1 गुना, जो कि ये तो कह दिए कि किस विभाग में जो है 2 गुना 2.5 गुना बुलाया गया है। कभी भी उन्होंने ये सोचा कि 8 साल किस आयोग ने एग्जाम का लिया है? 8 साल नहीं लिए होते तो यहाँ 2 गुना 2.5 गुना की बात कोई नहीं करते। यहाँ 2-2.5 गुना का बात करने का सबसे मेन वजह है जो 8 साल का समय बीत जाना। अभी भी लग रहा है कितना समय बीतेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सभी दोस्तों से यही आग्रह है कि सभी लोग आए साथ आने की सबकी ज़रूरत है, और जितना साथ आप लोग रहेंगे विश्वास है कि 2 गुना मिनिमम जरूर देंगे वो। इनका साफ कहना है कि अगर आयोग का अपना वेबसाइट है तो किसी प्राइवेट यूट्यूब चैनल के जरिए अपना इन्फॉर्मेशन क्यों देती है? क्योंकि इससे पहले भी टाइपिंग का खबर निकला कि 40 का स्पीड लिया जाएगा, लास्ट में क्या हुआ 35-30 का स्पीड लिया गया। उसके बाद खबर निकलती है कि 1.1 गुना को बुलाया जाता है। अगर वो ये जो यूट्यूब चैनल है वो अगर आयोग का खबर लीक नहीं कर रही है तो आयोग उस पर कार्रवाई करे। आयोग का खबर कोई और यूट्यूब चैनल वाला क्यों लीक कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है जो आयोग को घेरे में रखता है कि आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने 3 अगस्त को एक नोटिस दिया, उसके बाद 13 अगस्त को फिजिकल हुआ, उसके बाद आपने अभी तक एक नोटिस तक नहीं दिया कि हाँ 15 सितंबर 22 सितंबर 30 सितंबर जब से भी डीवी लेना हो हम लोग डीवी लेंगे, आप लोग कागजात बनाए रखें। तो अब तो नहीं लगता कि सितंबर में डीवी होने वाला है। आपको क्या लगता है डीवी कब तक संभावित है और डीवी लिस्ट कब तक आ सकती है? जी, अब देखिए अब क्या बोला जाए। जैसे माँ प्रेमा फाउंडेशन की तरफ से जो ये बताया गया था कि जो है सो 1.1 गुना जो है सो बुलाया जाएगा, उसमें एक चीज़ ये बोला गया था कि 4 और 7 सितंबर के बीच में जो है सो लिस्ट जारी हो सकता है। लेकिन हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी लिस्ट जारी होगा। हमें लग रहा है कि जो है सो लिस्ट जारी भी होगा तो शायद लिस्ट जारी होते होते 15 सितंबर हो जाए, और ये आपको सबका जो है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते होते शायद तो हमें लगता है कि 1.5 महीना भी लग सकता है। जी, मतलब साफ है कि अगर आयोग एक नोटिस दे दे तो छात्रों को भी सुकून मिल जाए कि हाँ आयोग इतने तारीख से ऐसा ऐसा कर रही है। और आयोग से रिक्वेस्ट मैं फिर से करना चाहूँगा कि जो भी न्यूज़ हो, जो भी नोटिस हो, आप वेबसाइट के थ्रू दीजिए, किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू मत दीजिए। अगर कोई यूट्यूब चैनल आपका बात लीक करती है तो उस पर आप एक्शन लीजिए। और मैं क्या कहूँगा दोस्तों, और मैं सबसे यही कहूँगा कि डीमोटिवेट बिल्कुल ना हो, साथ आइए, अभी समय है, अभी भी डिसीजन आयोग लेने पे विचार करेगी, क्योंकि 4 से 7 सितंबर के बीच कभी भी मीटिंग हो सकती है, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कब से डीवी होनी है। तो भैया आप और बताइएगा कि बहुत सारे छात्र परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आने वाले समय में और भी रेलवे के एग्जाम है, बिहार SI BPS सब एग्जाम है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको हम तो यही कहना चाहेंगे कि अभी इतना जल्दी हार मत मानिए। आयोग दोबारा भी चलने का प्लान बनाया जाएगा, और सबसे रिक्वेस्ट है जितना भी लिस्ट है आप लोग के पास बिहार आयोग का जो भी एग्ज़ाम लिए हैं उसमें सभी लोग कोशिश करें ज़रूर, जैसे स्वास्थ्य विभाग में 2 गुना बुलाया गया था, इस तरह से आगे भी किसी में आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो उसे ज़रूर इन्फॉर्म करें, इस चैनल के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से। हम लोग आगे चलकर वहाँ पे फिर आयोग में जाकर लिस्ट देने का कोशिश पूरा करेंगे। इतनी जल्दी हार हम लोग को नहीं मानना है, सभी लोग को साथ आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम विश्वास करते हैं हम लोग कि ज़रूर आप लोग साथ आएंगे और ज़रूर आगे हम लोग का साथ देंगे। और वो तो हो गया भैया, मतलब बहुत छात्र परेशान है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको अब क्या कहना चाहेंगे? कि मतलब वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, पूरा उनका ध्यान बिहार SSC पे है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इसमें देखिए इस बहाली में मात्र 13,000 सीट है और अभी 52,000 बच्चे हैं, तो बहुत छात्र जो हैं कुछ सिलेक्ट होंगे, बहुत नहीं सिलेक्ट होंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में यही करना चाहेंगे कि अपना पढ़ाई
जरूर जारी रखें। पढ़ाई के बारे में आप लोग हटे नहीं, लेकिन ये स्वाभाविक बात है कि किसी का जिसका भी रिजल्ट इसमें आ जाता है 53,000 में, वो ज़रूर परेशान रहेंगे। कितना भी आप कोशिश कर लीजिए वहाँ से, जब तक ये रिजल्ट फाइनल नहीं करता है तब तक वो मेंटली टचर रहेंगे ही। और हम यही विनती करेंगे, मुझे भी पता है कि भी बहुत कोशिश कर लीजिएगा, आप लोग को पढ़ाई करने में आगे मन नहीं लगेगी। इसके लिए आप लोग को धैर्य बनाए रखना है और कोशिश हम लोग को पूरा रहेगी कि 2 गुना जरूर बुलाया जाए। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और मैं एक और बता दूं कि मैं आप लोग का दुश्मन नहीं हूं, मैं भी आप लोग का दोस्त हूं, मैं भी एक स्टूडेंट हूं और हम लोग सब एक हैं, मैं यही कहना चाहूँगा। और भी बहाली है, उस पर भी आप लोग ध्यान देते रहें। ग्रुप में परेशान होने से क्या फ़ायदा। और फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि यूट्यूब पे कमेंट करने से, टेलीग्राम व्हाट्सएप में बोलने से कि मैं तो आयोग आ रहा हूँ लेकिन आते हैं 400 से 500 लोग, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि हम लोग भी, अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं मिला तो हम लोग भी क्यों इतना परेशान हो। हम लोग को क्या जल्दी है, सिर्फ मुझे ही जॉब थोड़ी चाहिए, जॉब तो 13,000 को चाहिए। लेकिन यहाँ पे आज मतलब सपोर्ट मिला, आज का आंदोलन सफल भी हुआ और आगे भी अगर मौका मिले, जो आयोग कह रही है कि हाँ अगर ऐसा कोई प्रूफ है तो लेकर आइए, तो फिलहाल तो आप उस पर ध्यान दें कि कोई ऐसा अगर आयोग है जो 2 से 2.5 गुना बुलाई हो, उसके बाद आयोग का समक्ष रखा जाएगा। अगर आयोग 1.1 बुला लेती है तो भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आयोग ने साफ कहा है कि एक भी सीट खाली नहीं जाएगी, दोबारा काउंसलिंग होगी और जल्द ही होगी। क्योंकि पूछा गया है कि CGL वाला तो काउंसलिंग अब तक हो रहा है, लेकिन आयोग ने साफ कहा कि पहले की तरह लेट नहीं होगी। अगर दोबारा सीट खाली रहती है तो दोबारा तिबारा, जितना जब तक सीट फुलफिल ना हो हम बुलाते रहेंगे। तो आयोग का यही कहना है। और आज का इतना ही, और जो भी अपडेट हो मैं बता दूंगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।